और बात करते हैं कुदरत के कहर की। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर मलबा गिर गया है, तो कई जगहों पर सड़कें टूट भी गई हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात मलबा आ गया, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री फंस गए। देर रात 10 बजे से ये यात्री स्लाइड जोन में फंस गए थे। मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित रास्ता देकर 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित पहुंचाया है। अभी भी रास्ता पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से एसडीआरएफ लगातार धाम से आ रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित एरिया में पहुंचा रहा है। रुद्रप्रयाग में सड़क पर आया मलबा आने से 40 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ ने सभी का रेस्क्यू किया है और एसडीआरएफ ने सभी श्रद्धालुओं को निकाला है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण रास्ता बाधित हो गया है और ये घटना भारी बारिश के कारण हुई है, जिससे सड़क पर कई जगह पर भूस्खलन हुआ है और मलबा जमा हो गया है। चमोली पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है और रास्ता सुचारू करने में जुट गई है। उत्तरकाशी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्यानाचढ़ी के पास यमुना नदी में झील बन गई है। बीती रविवार सुबह यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण यमुना नदी में पानी रुक गया और झील बन गई। वहीं जिला प्रशासन ने झील के आसपास निवास करने वाले लोगों के घरों को खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर ठहराया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि स्यानाचढ़ी पास एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण काफी मलबा यमुना नदी पर आ गया था, जिससे यमुना नदी के प्रभाव को रोका गया है। हालांकि झील बनी है, लेकिन वो खतरे के निशान से नीचे है। सिंचाई विभाग झील से पानी की निकासी कार्य में जुटा है। झील के आसपास के घरों को खाली करवा दिया गया है। थोड़ा सा अभी उसमें जल स्तर है, लेकिन वो खतरे के निशान से नीचे है। वहाँ पर हमारे सिंचाई विभाग की टीम मौजूद है, साथ ही साथ एसडीआरएफ के लोग भी वहाँ पे मौजूद है और एहतियातन हमने जो झील के जो नदी के किनारे लोग थे या जो भवन थे, उनको भी इवैक्यूएट करा दिया गया था। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलाई बैंड और ओजरी के पास मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि सिलाई बैंड पर जेसीबी मशीनें आर पार हो चुकी हैं और जल्द ही वाहन चलने लगेंगे, जबकि ओजरी के पास रास्ता अभी भी बंद है। लापता 7 मजदूरों की तलाश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पैरामिलिट्री की टीमें लगातार कर रही हैं। राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर फंसे करीब 400 यात्रियों को पैदल सुरक्षित निकाला गया है और बरकोट पहुंचाया गया है। जिलाधिकारी महोदय के साथ पूरा सार्वजनिक अमला स्यानाचढ़ी हम लोग अपने निरीक्षण के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे झील बनी हुई है। और आज ही ये तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है और आज लगभग 50% जो हमारे यात्री स्यानाचढ़ी खरसाली जान की चट्टी फंसे हुए थे, 50% से ज़्यादा हम लोग आज रेस्क्यू करवा चुके। अभी हम सिलाई बैंड पे हैं और आज जो वॉश आउट एरिया हुआ था 3 जगह यहाँ पे, उसको रिकवर कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है। तो हमारा जेसीबी और पोकलेन तो गो थ्रू हो गया है सिलाई बैंड पे और पैदल रूट हम लोग ओजरी वाला जो पॉइंट है अभी उस पर काम करना बाकी है। मशीनें मूव कर गई हैं इस बैंड से आगे ओजरी के लिए, जो कि 500 मीटर आगे है। हल्द्वानी में मानसून की शुरुआती बारिश में कई जगह बंद नालियों का पानी सड़कों में सैलाब बनकर बह रहा है। कुछ जगहों पर जलभराव के कारण सड़कें खराब हो चुकी हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मान रहे हैं कि अन्य कई जगह से सड़कों के खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिनका वो त्वरित समाधान कर रहे हैं। बारिश में सड़कों को पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं, लिहाजा अगले कुछ महीने लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। लिहाजा सावधानी ही सुरक्षा है।